नाज़रीन, पंजाबी ज़बान से नावाकिफ़ बहार बेगम ने सबसे ज़्यादा सुल्तान राही की माँ का किरदार अदा किया। सुल्तान राही अक्सर उन्हें कहते, मुझे तो आप मेरी असल माँ ही लगती हो। मेरी बुलंदो बांग पाटदार आवाज़ का जवाब देना तो मर्दों के बस की बात नहीं, लेकिन जब आप मेरे ही अंदाज में मुझे जवाब देती हैं तो लुत्फ आ जाता है। एक कामयाब हीरोइन समझी जाने वाली बहार ने 1965 में बतौर हीरोइन फिल्म चंद माही से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। बतौर हीरोइन उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में अदाकार असलम परवेज के साथ की। बहार बेगम ने कमोबेश 42 फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया। उनकी बतौर हीरोइन आखिरी फिल्म दिल दरिया के हीरो भी असलम परवेज थे। दरमियान में उन्होंने अदाकार हबीब, यूसुफ खान, इनायत हुसैन भट्टी, अकमल, सुधीर, संतोष कुमार, सुल्तान राही और दीगर हीरोज के साथ भी काम किया। फिल्म दाल में काला है के हिदायतकार इकबाल यूसुफ के साथ काम के दौरान अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, जिसके नतीजे में बहार ने हिदायतकार इकबाल यूसुफ के साथ शादी की। बावजह उन्होंने फिल्मी सनत को खैराबाद कहा और दिलो जान से घर गृहस्थी संभाल ली और अपने करियर को शौहर और बच्चों पर कुर्बान कर दिया। कुछ अर्सा बाद इकबाल यूसुफ की नजरों में अदाकारा पारू समा गई और उन्होंने बहार को खिजा के हवाले कर दिया। अपने 2 बच्चों को परवान चढ़ाने और उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाने का अज़्म लेकर और खिजा को शिकस्त देने के लिए बहार ने दोबारा फिल्मी दुनिया में कदम रखा और हीरोज की माँ के किरदार अदा करने के लिए आमादगी जाहिर की। नामसाइल हालात का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर एक मर्तबा फिर वो स्क्रीन पर छा गई। अदाकारा बहार ने सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, आसिया अंजुमन और साइमा जैसे कदो-कामत के फनकारों की माँ का एक किरदार ऐसे अदा किया कि कोई दूसरी अदाकारा ऐसा ना कर सकी। खास तौर पर सुल्तान राही की माँ के रूप में उन्होंने कैरेक्टर एक्ट्रेस को एक नया अंदाज बख्शा। उनके बगैर सुल्तान राही की अदाकारी अधूरी अधूरी सी लगती थी। बहार बेगम कहती है, अक्सर मुझे सुल्तान राही की माँ का किरदार दिया गया, जिससे बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। लोग पूछते थे कि आप कॉन्वेंट की तालीम याफ्ता होकर चौधरानी का किरदार कैसे अदा कर लेती हैं। दरअसल ये किरदार मैंने अपनी नानी से सीखा। वो बड़ी भारोग और जाहो जलाल वाली खातून थी। उन्होंने ही दरअसल मेरी तरबियत की। सुल्तान राही के बाद हर अदाकार ने सुल्तान राही का मुतबादिल बनने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अवाम ने उन सबको मुस्तरद कर दिया। शान को लंबे लंबे कुर्ते, लाचे और कंधों पर भारी भरकम चादरें डालकर और उन्हें गल पकड़ाकर सुल्तान राही बनाकर पेश किया गया। मुझे शान की माँ का किरदार दिया गया, लेकिन किसी भी फिल्म में शान ने बतौर फिल्मी बेटा मुझे वो रिस्पॉन्स ना दिया जो सुल्तान राही ने दिया। सुल्तान राही नहीं रहा तो गोया बहार भी नहीं रही।